मैं सुनाऊं तुम्हें बात उस पाक की, पाक जिस वक्त तगड़ी गरीबी पे था। एक सीमा उधर थी जो पबजी पे थी, एक लप्पू सा लड़का भी पबजी पे था। एक सीमा उधर थी जो पबजी पे थी, एक झींगुर सा लड़का भी पबजी पे था। एक दिन सीमा हैदर वो घर छोड़ के ले लिए बाल बच्चे यहाँ आ गई। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के 77 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 78वां स्वतंत्रता दिवस भारत मना रहा है। कई लोग अपने अपने तरीके से इसके जश्न में मशगूल हैं और इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। हमारे साथ कवि शेखर त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक एल्बम बनाई है वतन के लिए। हम बात करेंगे इनसे। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, आपने नया वतन के लिए क्या है? एक भोजपुरी इंडस्ट्री का एक शो हुआ था रियलिटी से, तो उसके जो पहले विजेता थे वो थे मोहन राठौर जी। तो मोहन राठौर जी के साथ में मेरे कई गाने आ चुके हैं। इलेक्शन के समय पर भी मैंने उनके साथ गाने किए थे, प्राण प्रतिष्ठा के समय पर भी मैंने गाने किए थे। अभी इस वक्त 15 अगस्त का समय था, तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं, तो फिर इस गाने को रिलीज किया वतन के लिए। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हमारे देश के सैनिकों के लिए, हमारे शहीदों के लिए और हमारे देश की खूबसूरती को बयां करता हुआ ये गाना है, जिसे आज सुबह ही रिलीज किया गया है। अगर उसके 2 लाइन अगर आप दर्शकों को सुनाना चाहते, कहीं से मैं थोड़ा सा इसका कहीं पे जलसा, कहीं तमाशे, कहीं लगे हैं मेले, पर्वत नदियों से मिट्टी से रिश्ते हैं अलबेले। मन में राम बगल में छुरी, ऐसे खेल न खेले, बुरे समय में कभी किसी को रखते नहीं अकेले। क्या तेरा क्या मेरा, ऐसे होते नहीं झमेले, सांच पे आँच ना आने पाई, भले मुसीबत झेले। देश पे जो संकट आ जाए अपने ऊपर ले लें, आखिरी सांस है वतन के लिए। जो भी कुछ पास है वतन के लिए, आखिरी सांस है वतन के लिए। शेखर जी, आप हाथ से कभी, लेकिन वतन के लिए एक गंभीर मुद्दे पर आप करना है बदलाव का कारण, या 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस का समय है, इसलिए आ रहा है गाना या कुछ चेंज ला रहे हैं? नहीं, मुख्यतः ऐसा है कि मैंने जब शुरुआत की थी कविताएं लिखने की, तो मैंने शुरुआत से मैंने देश प्रेम लिखना शुरू किया, फिर उसके बाद में श्रृंगार लिखा। तो मुझे लगता है कि एक अगर असल कवि है और अगर उसके जीवन में सच में अगर कवित्व तो उसको हर विषय पर लिखना चाहिए, हर मुद्दे पर लिखना चाहिए। वो हास्य भी लिखता है, वो देश प्रेम भी लिखता है, वो भक्ति भी लिखता है। मेरे कई सारे ऐसे भजन हैं जो भक्ति भाव से परिपूर्ण हैं, जिनको आपने तमाम बार सुना होगा। आपने राम पर एक भजन है, काफी चतुर और खुशबूश किया है, और उसकी कैसे सुनना चाहते? एक वो भजन, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम बोला, मुझे राम प्यारे मुझे, ये वो भजन था जिसकी परिकल्पना हम लोगों ने तकरीबन 1 साल पहले कर रखी थी। पिछले साल अक्टूबर के महीने में हमने इसे लिखा। लिखने के बाद इंडस्ट्री के एक सिंगर हैं विकास चतुर्वेदी, बहुत ही बड़े सिंगर, फेवरेट सिंगर, तो उनके साथ में हमने इसे सोचा कि हम इसको करेंगे। तो विकास जी ने इसको यूं ही नॉर्मली गुनगुनाया, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इसमें हम लोग कुछ अच्छा कर पाए। उससे पहले भी हमारे 2 भजन आ चुके थे उनके थ्रू। तो ये एक संयोग ही था कि जब प्राण प्रतिष्ठा का समय था, तो उस समय पर हम लोगों ने इस भजन को रिलीज किया। रिलीजिंग के समय हम लोगों को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस भजन को कितना सुना जाएगा, लोग कितना प्यार देंगे। लेकिन खैर, आप लोगों के आशीर्वाद से और राम जी की कृपा से वो भजन बहुत अच्छा चला। उसकी 2 पंक्तियां आपके सामने रखते हैं कि जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो,
मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। शेखर जी, आज़ादी जश्न मनता है। जो लोग देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए, जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर किया, जो लोग आज की डेट में सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं, अगर उनके लिए कुछ आप बताना चाहें। शहीदों, जब मैंने देखा कि जब पुलवामा का जब हमला हुआ था तो उस वक्त मेरे कविता के क्षेत्र को, मतलब कविता के क्षेत्र में मुझे आए हुए बहुत समय नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 2 साल का समय था। फिर उसके बाद में एक मेरे मित्र हैं राहुल प्रकाश, जो उन्नाव के रहने वाले हैं, उनके बहनोई थे अजीत आचार्य, जो पुलवामा के हमले में शहीद हुए थे 44 शहीदों के बीच में। तो मैं उनके परिवार से मिला। 1 साल के बाद उनकी पुण्यतिथि पे एक कवि सम्मेलन रखा गया। तो मुझे ये बोला गया कि आप परिवार से संबंधित कोई ऐसी रचना को प्रस्तुत कीजिएगा। तो मैंने जो वहां पर एक गीत लिखा, मैं उस गीत का एक अंश आप लोगों के सामने कि आज नैन बेचैन हमारे घर परदेसिया, आज नैन बेचैन हमारे घर परदेसिया, सपन हो गए कारे कारे घर परदेसिया, अखियां तरसी दर्शन मारे घर परदेसिया, सपन हो गए कारे कारे घर परदेसिया, पापा रोए जैसे पुष्प बिना वन माली है, रात के खाने पर बेटे की कुर्सी खाली है, बेरंगी धूमिल धूमिल होली भी गुजरी है, सदा हुई जो रोशन वो दीवाली काली है, बगिया छोड़ मुंडेर के ऊपर बैठी बुलबुल है, लिए सभी प्रतिमान तुम्हारे कुल शोकाकुल है, नयन आंसुओं से भरकर भाई सहमासा है, तुमको बाहों में भरने को पापा व्याकुल है, आज नैन बेचैन हमारे। शेखर जी, लगातार देश प्रगति पर चांद से लेकर सूर्य तक पहुंचने पर, इस प्रगति पर 47 से और आज तक आप किस तरीके से भारत को देखते हैं, और क्या लगता है कि अभी और क्या करना बाकी है कि आने वाले सालों में किया जाए? देखिए, हम जब किसी दूसरे देश को देखते हैं, जब हम भारत के सिवा किसी अन्य देश को देखते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं उस देश में इतनी तरक्की करी। लेकिन जब हम कभी अपने देश को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें सिर्फ उसके नकारात्मक बिंदुओं पर हमारा ध्यान जाता है। लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर आप अपने देश को देख रहे हैं तो आपके देश में अगर पिछले 1 साल से इस साल के बीच में भी जो परिवर्तन हुए हैं, आप उनको हाईलाइट कीजिए। आप उनको भी अगर लोगों के बीच में ले जाएंगे तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि एक सकारात्मक सोच के साथ में अगर देखा जाए, देश ने जितनी प्रगति की थी बीते 50 साल में, 40 साल में, इन 20 सालों में, इन 25 सालों में देश ने और उससे अधिक प्रगति की है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आने वाले समय में हमारा भारत विश्वगुरु बनने की राह पर है। और आने वाले समय में ये सब कुछ जो संभव होना है वो सब कुछ संभव होकर रहे। आप एक हास्य कवि, और अगर जब भारत की बात आती है तो पाकिस्तान की बात की जाती है। आज वो कहाँ है और आज भारत किस काम कर है, ये सब इस दोनों देशों पर अगर पाकिस्तान की बात करते हुए अगर कोई हास्य कविता आप बनाना चाहें। अवस्थी जी, हमने देखा है ना कि जब भी कभी हम हास्य की कविता करते हैं तो उसमें भी हमें विषय बहुत अच्छे चुनने पड़ते हैं। क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है कि पाकिस्तान पर अगर कोई हास्य कविता हो, तो ये मैं इस बात से इसलिए भी बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने कहा कि पाकिस्तान पर कोई हास्य कविता, क्योंकि पाकिस्तान एक हास्य का ही विषय है। मैं एक कविता रखता हूँ, एक हास्य का एक मटेरियल उधर से इधर हमारे भारत की तरफ आया, मैं उस पर रखता हूँ। मैं सुनाऊं तुम्हें बात उस पाक की, पाक जिस वक्त तगड़ी गरीबी पे था,
एक सीमा उधर थी जो पबजी पे थी, एक लप्पू सा लड़का भी पबजी पे था। एक सीमा उधर थी जो पबजी पे थी, एक झिंगुर सा लड़का भी पबजी पे था। एक दिन सीमा हैदर वो घर छोड़ के ले लिए बाल बच्चे यहाँ आ गई। वो जो लप्पू सा लड़का सचिन था यहाँ, वो भी सीमा के संग न्यूज पर छा गया। चली फिर ब्रेकिंग, अच्छा योगदान आप ही लोगों का है जो आप लोगों ने उसको इतना पॉपुलर बना दिया। चली फिर ब्रेकिंग है सीमा सचिन के लिए, सलाह इश्क मेरी है कि तुम भी चैट कर लो। यहाँ पे सेट नहीं होती वहां से सेट कर लो, बनोगे ब्रेकिंग खबर 4 दिन के लिए, सलाह इश्क मेरी है। शेखर जी, आखिरी सवाल, स्वतंत्रता दिवस है, देश के लिए और देश के लोगों को क्या करते हैं? मेरा एक यही संदेश है जो कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि सकारात्मक सोच। हम ये देखते हैं कि यदि हम किसी भी विषय पर बात करते हैं और अगर हमें लगता है कि वहां पर किसी सुधार की आवश्यकता है, मेरा यही मानना है कि वहां पर सबसे पहले लोगों को पॉजिटिव वे में ले जाइए, आप उनकी सोच को सकारात्मक कर दीजिए, सब कुछ सुधार बहुत अच्छे होने लगेगी। और हमारा देश, हमें किसी संदेश की मुझे लग रहा है आवश्यकता नहीं है, मैं क्या ही एक संदेश दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग एकत्रित हैं, जैसे हम लोग अपने देश के लिए समर्पित हैं, ये भाव ऐसे ही सबके अंदर बना रहे। और सभी को इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप सुन रहे थे शेखर त्रिपाठी जी को, जिनका कहना है कि देश के लिए समर्पित भाव से काम करते रहना है और इसी तरीके से देश को आगे ले जाने का काम करते रहिए। जितेश अवस्थी, संवाद।